एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मूल संकल्पना या मोलर कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन की वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस प्रभावित हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्यूचर में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बने रहने के लिए 199 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है 5 सब्जेक्ट की, उससे आप जुड़ जाइए। जैसे ही टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आएगा आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही फिजिक्स की हमारी 249 रुपये की जो लाइव क्लास चल रही है उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है भी। और उसकी जानकारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो मूल संकल्पना या मोलर कॉन्सेप्ट क्या होता है आज सीखेंगे, और इससे जो बनने वाले जो क्वेश्चन है उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर पर, ठीक है भी। तो मोल कॉन्सेप्ट या मोल संकल्पना में मोल वर्ड का मतलब क्या है? तो मोल वर्ड का मतलब होता है समूह। समूह या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ग्रुप। किसी ग्रुप को, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप होता है या मान लीजिए कोई समूह होता है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में पार्टिकल्स को, कणों को, आयनों को या मूलकों को या परमाणुओं को या अणुओं को या फिर किसी केमिकल फॉर्मूले को अगर प्रदर्शित करना है तो एक पर्टिकुलर समूह में प्रदर्शित करने के लिए केमिस्ट्री में ये जो वर्ड है मोल, मोल अपने आप में केमिस्ट्री में ये एक तरह से समूह को डिफाइन करता है। लेकिन इसके लिए कुछ डेफिनेट नंबर है कि एक मोल में एक्चुअल में कितने नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए, एक मोल का मतलब क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23। अब ये कण हो सकते हैं, ठीक है भी। अब ये कण में क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो परमाणु हो सकते हैं, या तो वो कोई अणु हो सकते हैं, या तो वो कोई आयन हो सकते हैं, या तो वो कोई भी पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी कण हो सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर कोई केमिकल फॉर्मूला हो सकते हैं, ठीक है भी। किसी केमिकल फॉर्मूले के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो वो कण का मतलब ये है। और एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, मोल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन हम बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं कि मोल का मतलब समूह है। अगर एक समूह में या एक ग्रुप में 6.023 10⁻23 अगर कण पाए गए, वो कण आयन के रूप में हो सकते हैं, परमाणु के रूप में हो सकते हैं, अणु के रूप में हो सकते हैं, या कोई भी पार्टिकल के रूप में हो सकते हैं, ठीक है भी। इसे एवोगेड्रो नंबर के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? देखिए, इसका असली मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मोल, ओके, एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अगर मान लीजिए गैस हुई, ये अगर मान लीजिए कोई गैस का कण हुआ और वो अगर एनटीपी पर अगर है, एक मोल का मतलब है अगर वो कोई गैस हुई और उसके इतने पार्टिकल है और वो एनटीपी की सिचुएशन पर है, तो ये याद रखिए वो इस एनटीपी की सिचुएशन पर 22.4 लीटर का आयतन, 22.4 लीटर का आयतन जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। मतलब मोल का मीनिंग समझिए कि मोल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं। अगर एक मोल पार्टिकल अगर कोई गैस है और वो एनटीपी की सिचुएशन पर है तो 22.4 लीटर आयतन वो ऑक्यूपाई करेगी। इसके अलावा और देखते हैं, ठीक है भी। इसके अलावा देखिए, जैसे द्रव्यमान के रूप में, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान के रूप में हम बात करें, द्रव्यमान के रूप में अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं जैसे कार्बन, ठीक है भी, कार्बन 12। अब कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो कितना है? 12 ग्राम है। कार्बन 12 का जो परमाणु भार है वो कितना है? 12 ग्राम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन के 6.023 10⁻23 कण या परमाणु, याद रखिए कार्बन के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान एक्चुअल में कितना है? 12 ग्राम है। अगर हम चाहें तो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान हम ग्राम में निकाल सकते हैं। अगर आपको एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको ग्रामों में पता करना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो जो कुछ भी वैल्यूज आएंगी वो एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा ग्रामों में, ठीक है भी। तो ये समझ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O का ये मान के चलिए कि 2 + 16, इसका मतलब है कि 18 ग्राम आपके पास में इसका एक तरह से एटॉमिक वेट होता है, ठीक है भी। तो ये एक तरह से इसका आणविक द्रव्यमान वाटर के मॉलिक्यूल का 18 ग्राम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वाटर के 6.023 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? ये क्या हो जाएगा? एक तरह से अणु।
इतने सारे अणु मिलकर के 18 ग्राम द्रव्यमान का निर्माण करेंगे। मतलब जो कुछ भी हम परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकालते हैं वो एक्चुअल में एक मोल के लिए होता है, या 6.023 इंटू 10⁻23 H2O के जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे उसका द्रव्यमान है ये 18 ग्राम। तो ये मोल का मतलब ये है कि एक तरह से ग्रुप है, और उस ग्रुप को हम आणविक द्रव्यमान या आयतन के रूप में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये है एक तरह से मोलर कॉन्सेप्ट। एक मैंने आपको नॉर्मल लेवल पर समझाया है, इसकी कैलकुलेशन को और आप बड़े लेवल पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट। जैसे मान लीजिए सोडियम के लिए बात करें, सोडियम का हम लिखते हैं कितना 23.5, अगर हम बात करें कॉपर का 63.5, ठीक है भी। तो अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये ग्रामों में जो हम आणविक द्रव्यमान या एटॉमिक वेट जो निकालते हैं, ये एक्चुअल में इनके इतने ग्रुप का द्रव्यमान होता है ग्रामों में। आप एक पार्टिकल का या एक कण का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो एवोगेड्रो संख्या से भाग दे दीजिए, और उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसको ऊपर रख दीजिए और एवोगेड्रो संख्या से भाग दे दीजिए। जो भी मान आएगा ग्रामों में, समझ जाइए कि वो उसके एक परमाणु का या एक अणु का द्रव्यमान होगा। आई होप आपको एक छोटे से वीडियो में एक शानदार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक और शानदार वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।